नमस्कार, स्वागत है आपका फिलॉसफी वर्ल्ड में। इस वीडियो के अंतर्गत आप थेल्स के विचारों को समझेंगे और उनके अनुसार ब्रह्मांड और अन्य सभी पदार्थों का मूल तत्व क्या है। आइए थेल्स महोदय के दार्शनिक विचारों को समझते हैं। हेरोडोटस नामक इतिहासकार, जिन्होंने सबसे पहले ग्रीक शब्द फिलोसोफिया का उपयोग किया, थेल्स को 7 संतों थेलस, वियंटस, पिटेकस, सोलोन, क्लियोब्यूल, माइसन और चीलोन में से एक मानते थे। अरस्तु ने सामान्यतः संत शब्द का उपयोग दार्शनिकों के लिए किया था और उन्होंने विशेष रूप से थेल्स को दर्शन शास्त्र का आरंभकर्ता माना था। इन 7 संतों का ज्ञान महज एक नैतिक ज्ञान या व्यवहारिक धार्मिकता तक सीमित था। थेल्स, जिनको पहला आयोनी दार्शनिक होने का गौरव प्राप्त है, मिलेटस में फले फूले। यह एशिया माइनर में एक यूनानी कॉलोनी थी। यह शहर अब आधुनिक टर्की में है। थेल्स के समय में यह एक यूनानी शहर था। उन्होंने संभवतः मिस्र या बेबीलोन के शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की थी। उस समय मिलेटस की मिस्र में कॉलोनियाँ थीं। हमें थेल्स के जीवन के विषय में अधिक जानकारी नहीं है। उनका जन्म और मृत्यु की तिथियां भी निश्चित नहीं हैं। तथापि उनका जन्म लगभग 624 ईसा पूर्व में हुआ माना जाता है। वे मिस्र आए और लाइडिया के विशाल केंद्र की यात्रा की, जो उस समय मिलेटस और पूरे आयोनिया से संबंध एक शक्तिशाली राज्य था। थेल्स यूनान के पहले दार्शनिक थे। उन्हें राजनेता, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री होने का गौरव प्राप्त था। थेल्स ने 28 मई 585 ईसा पूर्व को हुए पूर्ण सूर्य ग्रहण की सही भविष्यवाणी कर दी थी। थेल्स की मृत्यु 548 ईसा पूर्व में हुई। थेल्स एक महत्वपूर्ण गणितज्ञ भी थे और उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण गणितीय विचारों को सिद्ध किया। उन्होंने अपनी परछाई का परिकलन करके एक पिरामिड की ऊंचाई को, जब उनकी परछाई उनकी लंबाई के बराबर हो गई, के आधार पर मापा था। थेल्स ने पुष्टि की कि एक वृत्त अपने व्यास द्वारा द्विभाजित रहता है। दूसरा, किसी भी समद्विबाहु त्रिकोण के आधार के कोण बराबर होते हैं। और तीसरी, यदि 2 सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो विपरीत कोण समान होता है। और चौथा गणितीय सूत्र उन्होंने दिया, यदि 2 त्रिकोणों में 2 कोण और एक पार्श्व समान होता है तो दोनों त्रिकोण एक समान होते हैं। थेल्स का मुख्य प्रश्न ब्रह्मांड के मूल तत्व के बारे में था, इसलिए उन्होंने ब्रह्मांड के मूल कारण की खोज में स्वयं को समर्पित किया। उन्होंने जल को मूल तत्व माना। संभवतः उनका यह विचार महासागरों के मिथक और टेथी के महासागर के देवता से प्रभावित था। जल में ठोस, द्रव्य और वाष्प तीनों रूपों में ढलने की क्षमता होती है। जल सूर्य के ताप से वाष्पित हो जाता है। थेल्स के अनुसार यह जल का अग्नि में रूपांतरण है। जल पुनः वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। जल जीवन के लिए अनिवार्य है। इसका कारण यह है कि पोषण, बीज और ताप, जो जीवन के लिए अनिवार्य हैं, में नमी या आर्द्रता होती है। अतः जल ही मूल तत्व है और सभी वस्तुएं जल ही जल हैं। पृथ्वी जल पर तैरने वाली एक सपाट डिस्क है। अतः जल सभी वस्तुओं का कारक है। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये महसूस किया कि प्रकृति सर्व चैतन्य है। उनके इस विचार के मूल में 3 मुख्य पूर्वानुमान थे। वे अपनी इस मान्यता की पुष्टि करना चाहते थे कि ब्रह्मांड का एक ही स्रोत है, अर्थात जल। वास्तव में एक के प्रश्न को वे ही प्रकाश में लाए थे। उनका मानना था कि ब्रह्मांड की मौलिक व्याख्या किसी एक आधारभूत तत्व से ही संभव है। ब्रह्मांड के रहस्य के पीछे 2 सत्ताएं नहीं हो सकती हैं।
प्रकृति का नियंत्रण करने वाला तत्व एक ही होना चाहिए। यह एकमात्र सत्य अवश्य ही कोई तत्व यानी कि वस्तु होना चाहिए। इस एक सत्य को अवश्य ही निश्चित भी होना चाहिए। यह निश्चित तत्व जल है जो प्रत्येक वस्तु में पाए जाने की क्षमता रखता है। इस एक तत्व में स्वयं में गतिमान और परिवर्तित होने की क्षमता होनी चाहिए। थेल्स के तात्विक समस्या और उसका समाधान क्या है? उपरोक्त चिंतन के आधार पर उन्होंने एक और अनेक की तात्विक समस्या पर विचार किया। किस प्रकार जीवों की अनेकता को एकता के एक विशिष्ट सिद्धांत से समझाया जा सकता है। थेल्स अनेकता शब्द की व्याख्या किस प्रकार करते हैं? उनके अनुसार दार्शनिक चिंतन की दृष्टि से हमें चीज़ों को समष्टि के रूप में देखना होगा। इस समष्टि को स्थिर निर्जीव वस्तुओं के योग के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। इस समष्टि में एक एकल सत्य के रूप में प्राण होता है, जबकि अन्य वस्तुओं का अपना निजी अस्तित्व होता है। चेतना प्राण ही वह तत्व है जो सभी प्रकार की अनेकताओं में एकता लाता है। यह सत्य का एक सजीव दर्शन है। इसलिए अरस्तु ने डी एनिमा में थेल्स को इस प्रकार उद्धृत किया, सभी वस्तुओं में ईश्वर है और इसलिए फिजिस यानी कि वस्तु अपने अस्तित्व और परिवर्तन दोनों रूपों में दिव्य है। हमारे पास जो है वह महज प्राथमिक प्रतिबिंब स्वरूप है, लेकिन यह दार्शनिक निहितार्थों से पूर्ण है। थेल्स का मानना था कि सभी वस्तुएं ईश्वर से पूर्ण हैं। संभवतः इसके लिए उन्होंने यह सोचा होगा कि ब्रह्मांड जीवन के अदृश्य बीजों से भरा है। उन्होंने देखा कि गर्मियों के बाद पहली बारिश के बाद जल्दी ही पृथ्वी नए जीवन का सृजन आरंभ कर देती है। जल पृथ्वी पर समस्त जीवन के लिए आदि तत्व का प्रथम कारक हो सकता है। यह स्वयं को एक से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकता है, ठोस, द्रव्य और पुनः अदृश्य, जैसे वाष्प में। जब वे ये कहते हैं कि जल ब्रह्मांड का आर्क है, तो उनका यह अर्थ नहीं होता है कि यह आर्क शुरुआत है, बल्कि यह तो धारित सिद्धांत या उपादान कारण है। उनके अनुसार यह आर्क एक तत्व है, अर्थात यह ईश्वर नहीं है। यह तत्व यानी कि जल परम सत्य के रूप में आर्द्र है। ये था थेल्स का दर्शन में योगदान। यदि आप थेल्स महोदय के विचारों से भलीभांति परिचित हुए हों तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। देश दुनिया के विभिन्न दार्शनिकों के दर्शन और उनके विचारों से परिचित होने के लिए फिलॉसफी वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।